कोई ये नहीं जानता कि दादाजी महाराज कहां से और कैसे आए। श्री गौरी शंकर जी पहले इंसान थे जिन्हें दादाजी ने अपना शिव रूप दिखाया था। गौरी शंकर जी बहुत बड़े शिव भक्त थे। वे शिव जी के दर्शन के लिए व्याकुल थे। किसी ने उनसे कहा कि ये माना जाता है नर्मदा कंकड़ शिव शंकर यानी शिव जी नर्मदा के किनारे मिलेंगे। करीब 18वीं सदी में वे अफगानिस्तान से निकल पड़े नर्मदा जी की ओर शिव जी की खोज में। वहां पहुंचने पर उनसे किसी ने कहा कि भोलेनाथ तो नर्मदा के किसी भी तट पर मिल सकते हैं। बस तब से ही उन्होंने परिक्रमा आरंभ कर दी। इसी दौरान कई और साधु श्री गौरू शंकर जी के साथ परिक्रमा में शामिल हो गए और करीब 200 साधुओं की एक जमात बन गई। उन्हीं में से एक दादाजी भी थे। दादाजी पूरी जमात की बहुत सेवा करते थे। हर रोज रात को सबके सोने के बाद वे पूरी जमात के लिए बड़े बड़े बर्तनों में मलपुआ और खीर बनाते थे। कभी यदि घी कम पड़ जाता था तो वे रात में मां नर्मदा के किनारे जाते और अपना खाली बर्तन जल में डालते और बर्तन में भरा हुआ नर्मदा जल घी में बदल जाता था। बाद में जब जमात के पास अपना घी हो जाता था तो दादाजी वो घी नर्मदा जी में डालकर उन्हें वापस कर देते थे। आपने इससे पहले भी बहुत सारे संतों की जीवनी सुनी है, तो जो बहुत लंबे समय से हमारे साथ बने हुए हैं तो उन्होंने इस बात पे गौर किया होगा कि बहुत ऐसे सिद्ध संत थे जैसे देवराहा बाबा, नीम करौरी बाबा या फिर तैलंग स्वामी हुए। तो उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें बताई हैं। उनके जो भक्त थे कुछ ऐसी बातें बताई हैं। तैलंग स्वामी नर्मदा नदी के पास जाके और जल को उठा के पीते थे तो वो दूध में परिवर्तित हो जाता था। इसी तरह एक बार कुंभ मेले में भी दूध कम पड़ गया था तो एक संत ने कहा कि जाओ गंगा मैया से कहना कि दूध चाहिए और बाल्टी डुबा के लेते आना, तो उन्हें वो प्राप्त हो गया था। तो ये सब बातों का जिक्र आपने सुना होगा। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपने इससे पहले संतों की जो जीवनी है वो नहीं सुनी है तो आप सुन सकते हैं। टाइटल में मैं हैशटैग लगाते जा रहा हूँ एपिसोड वाइज, की एपिसोड का मतलब यही है कि अभी तक मैंने कितने संतों के बारे में यहाँ पे डाला है। इससे पहले भी 2 चैनल थे और यूट्यूब ने उसे डिलीट कर दिया। तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको अवश्य ज्वाइन कर लीजिए कि भविष्य में अगर कभी फिर से यूट्यूब हमारे चैनल को डिलीट करता है तो आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपसे ये सब शेयर कर पाऊँ जो संतों की जीवनी है, चरितावली है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, नहीं तो अगर आप अमसू ज्ञान सर्च भी करेंगे ना तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। तो आइए जीवनी पर आते हैं। 12 परिक्रमाएं करने के बाद भी जब गौरी शंकर जी को शिव जी के दर्शन नहीं हुए तो वे बहुत उदास हो गए और जल समाधि लेने के लिए चल पड़े। जब वे नर्मदा के तट पर ही पहुंचे थे तो पीछे से एक छोटी बालिका ने उनकी उंगली पकड़ी और पूछा कि वे क्या करने जा रहे हैं। गौरी शंकर जी ने पूछा, तू कौन है? तब उस बालिका ने बताया कि वो नर्मदा है और वे जानती हैं कि गौरी शंकर जी क्यों जल समाधि लेना चाहते हैं। गौरी शंकर जी ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए पूछा कि यदि सचमुच वे माता नर्मदा है तो अब तक उन्होंने उनकी शिव दर्शन की इच्छा क्यों नहीं पूरी की। मां नर्मदा ने कहा कि उनकी अपनी ही जमात में भगवान शिव हैं, जो दादाजी नाम से एक युवा के भेष में हैं। गौरी शंकर जी को यकीन नहीं हुआ। वे दौड़े दौड़े उस युवा के पास पहुंचे जो उस वक्त अपनी पीठ किए बर्तन धो रहा था। दादाजी ने अपना मुंह मोड़कर गौरी शंकर जी की तरफ देखा तो उन्हें उनमें शिव जी का रूप नजर आया। गौरी शंकर को यकीन नहीं हुआ और वे बार बार अपनी आंख मल के फिर देखते, फिर उन्हें कभी दादाजी
तो कभी शिव जी नजर आते। जब ये कुछ देर तक चलता रहा तो भोलेनाथ ने कहा कि यदि आंखों पर विश्वास नहीं होता तो छू कर देख लो। जब गौरीशंकर जी ने दादाजी को छुआ तो दादाजी ने उन्हें पद्मासन में बैठे साक्षात शिव रूप में दर्शन दिए। भगवान और भक्त के इस मिलन के बाद नर्मदा जी प्रकट हुई और कहा कि उन्होंने गौरीशंकर जी की शिव जी के दर्शन की अभिलाषा पूर्ण कर दी है। अपनी इच्छा पूर्ण होने के बाद गौरीशंकर जी ने दादाजी से कहा कि अब आप मेरी गद्दी संभालें। दादाजी ने कहा, हम तुम्हारी गद्दी पे टट्टी करते हैं। उन्होंने कहा कि अब वे जमात छोड़कर आगे जाएंगे। उन्होंने गौरीशंकर जी से यह भी कहा कि जमात में अभी किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि वे कौन हैं। उनके कुछ किलोमीटर दूर जाने पर ही सबको यह बताया जाए कि दादाजी ही शिव जी हैं। दादाजी जमात छोड़कर साईं खेड़ा की ओर प्रस्थान कर गए और गौरीशंकर जी अपनी जमात को लेकर कुछ किलोमीटर दूर काकसर चले गए, जहां उन्होंने दादाजी का सच सबको बताया और जल समाधि ले ली। ऐसा कहा जाता है कि दादाजी होशंगाबाद में दिगंबर रूप में रामलाल दाद के नाम से पाए गए, जहां उन्होंने कई चमत्कार दिखाए। वे वहां 3 वर्ष तक रहे, फिर कुएं में गिरकर अपना देह त्याग दिया। कुछ ही दिनों बाद वे फिर से सुहागपुर के इमलिया जंगल में दिगंबर रूप में धूनी रमाए एक वृक्ष के नीचे बैठे मिले। गांव वालों के आग्रह पे वे उनके साथ नरसिंहपुर रवाना हो गए, जो कि नर्मदा तट से कुछ 10-12 किलोमीटर पे है। वहां भी अपनी अद्भुत लीलाएं दिखाई और कुछ समय बाद समाधि ले ली। वे एक बार फिर सिसिरी संदूक ग्राम जिले में रामफल दादा के नाम से प्रकट हुए। करीब 1901 में वे लोगों के दुख हरने और लोगों को पापों से मुक्त करने के लिए साईं खेड़ा आए, जहां वे कई वर्ष रुके और अनगिनत चमत्कार दिखाए। करीब 1929 में दादाजी साईं खेड़ा से प्रस्थान कर अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। वे छिपनेर, बगली, उज्जैन, इंदौर, नावघाट, खेड़ी, द्वाद्वा और आखिर में खंडवा पहुंचे। वे वहां 3 दिन रुके, फिर वहां से प्रस्थान करने ही लगे थे कि एक सेठानी पार्वती बाई उनके रात के सामने आई और कहा कि मेरे दाल भात का भंडारा खाकर ही जाना पड़ेगा। दादाजी ने उसे 3 बार इनकार किया और कहा कि मुझे जाने दे, मुझे बहुत काम है। पर वो एक न सुनी और दादाजी के रथ के सामने लेट गई। जब बहुत मनाने पर भी वो नहीं हिली तो दादाजी ने कहा, अच्छा भाई, हम तो सोते हैं, तेरी तू जान। पार्वती बाई ने रथ के बाहर से ही दादाजी को निवेद लगाया और दादाजी के उठने का इंतजार किया। जब दादाजी बहुत देर तक नहीं उठे तो सबने नैवेद्य का प्रसाद बांटकर 2 दिन बाद एक अजीब सा पागल आदमी पुलिस थाने गया और कहा कि ये लोग पागल है, इनके दादाजी ने महासमाधि ले ली है और इनको पता ही नहीं। पुलिस वाला जब वहां पहुंचा जहां रथ खड़ा था और ये कहानी लोगों से कही तो वे सब अपनी समस्या लेकर छोटे दादाजी के पास पहुंचे। लोगों को देखकर छोटे दादाजी ने 3 बार कहा, हाँ हाँ भाई, दादाजी ने समाधि ले ली है। हाँ हाँ भाई, दादाजी ने समाधि ले ली है। हाँ हाँ भाई, दादाजी ने समाधि ले ली है। और लोगों के साथ मिलकर उन्होंने दादाजी के शरीर को रथ से निकाला और लकड़ी के बिस्तर पर लिटा दिया। छोटे दादाजी ने वो जगह पैसे देकर खरीद ली और वहां दादाजी की समाधि बनाई। वहीं पर उन्होंने अखंड धूनी भी जलाई और तपस्या की। वो धूनी आज तक प्रज्वलित है। छोटे दादाजी ने दादाजी की समाधि एवं दरबार के 24 नियम, आरती, पूजा इत्यादि के बनाए, जिनका आज तक हर दादा
दरबार में पालन होता है। अब हम दादाजी की लीलाएं सुनेंगे। दादाजी का नाम देश भर में आग की तरह फैल रहा था। काशी के कुछ साधुओं को यह बात हजम नहीं हुई कि दादाजी शिव रूप हैं। उन्होंने दादाजी की परीक्षा लेने की सोची। उस समय दादाजी साईं खेड़ा में थे। दादाजी तो अंतर्यामी थे, उन्हें इस बात का आभास था। साधुओं की टोली साईं खेड़ा पहुंचने से पहले से ही दादाजी ने अपनी जमात के साधुओं से कहना शुरू कर दिया कि आज हमारी परीक्षा है, तैयार रहो। और जैसे ही काशी के साधु वहां पहुंचे, दादाजी जोर जोर से वेदों की ऐसी भाषा बोलने लगे जो कि शायद बड़े से बड़े ज्ञानी को भी ना आती हो। काशी के साधुओं को अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वे दादाजी के चरणों में गिर गए। इसी तरह 3 व्यक्ति, एक डॉक्टर, एक वकील और एक टीचर, जिन्होंने दादाजी की परीक्षा लेने की सोची, उनका कहना था कि यदि दादाजी वास्तव में भोलेनाथ है तो उन्हें जहर पीने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वे तीनों दादाजी के पास फूलों की माला, मिठाई और अपने झोले में जहर की बोतल लेकर पहुंच गए। दादाजी ने जैसे ही उन्हें देखा, कहा, मेरे लिए फूल और मिठाई लाए हो? लाओ लाओ, मुझे दो। कहकर उनके झोले से जहर की बोतल निकाली और पी गए। ये देखकर तीनों व्यक्ति हैरान रह गए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगकर वहां से चले गए। साईं खेड़ा में दादाजी ने ऐसी बहुत सी लीलाएं रची। बड़े बड़े साधु संत भी दादाजी के दर्शन के लिए आया करते थे। अगर कोई भक्त साईं खेड़ा से हैं और उनको दादाजी के बारे में पता है, उनके समाधि स्थल के बारे में पता है, तो कृपया आप हमें व्हाट्सएप अवश्य कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दादाजी बेल वृक्ष के नीचे धूनी रमाए बैठा करते थे। वहीं पर एक औरत, जीजाबाई, शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। रोज सुबह शाम वो पास के शिव मंदिर में पूजा के लिए जाया करती थी। एक दिन जब उसने मंदिर का द्वार खोला तो शिव जी के स्थान पर दादाजी को देखा। अचंभे से उसने जब उस तरफ देखा जहां दादाजी बैठे थे, तो वहां दादाजी के स्थान पर उसे शिव जी दिखाई दिए। दादाजी के पास लोग आते तो अपनी मर्जी से थे, परंतु जाते दादाजी की आज्ञा से ही थे। सलीग्राम पटेल नाम का एक व्यक्ति दादाजी के दर्शन के लिए आया। 17-18 दिन हो गए, पर उसे जाने की आज्ञा नहीं हुई। एक रात दादाजी अपनी टोली के साथ धूनी रमाए बैठे थे। अचानक दादाजी ने उस व्यक्ति को नर्मदा से जल लाकर धूनी में डालने को कहा। उसके ऐसा करने के बाद दादाजी उसे गुस्सा करने लगे और गाली देकर कहा, कब से यहां पड़ा है, जा जा घर जा। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया और अपना सामान लेकर वहां से चल पड़ा। रात बहुत हो गई थी, जाने का कोई साधन नहीं मिला, किंतु दादाजी की आज्ञा अनुसार कैसे तैसे जब वो अपने गांव पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया कि उसका पूरा गांव आग से जलकर राख हो चुका था। केवल उसी का मकान ज्यों का त्यों था। पूछने पर पता चला कि जिस समय उसका मकान छोड़कर हर जगह आग लगी थी, ठीक उसी समय दादाजी उसे धूनी में जल डलवा रहे थे। दादाजी को बच्चों से बहुत प्रेम था। एक बार एक बालक रात को सड़क की लाइट के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा था कि एक हवलदार ने उसे पकड़कर अंदर बंद कर दिया। जब दादाजी को यह पता लगा तो वे बहुत नाराज हुए और वहां की सारी स्ट्रीट लाइटें अपने डंडे से तोड़ दी। हवलदार ने उन्हें भी उस बच्चे के साथ अंदर बंद कर दिया। बंद करके जब वो बाहर आया तो देखा कि दादाजी तो अपना डंडा लिए सड़क पर खड़े उसकी ओर मुस्कुरा रहे हैं। हैरान होकर वो अंदर देखने गया तो दादाजी बच्चे के साथ अंदर बंद दिखे। फिर से वो बाहर आया तो दादाजी बाहर दिखे। उसने कान पकड़ लिए और दादाजी से माफी मांगकर बच्चे को छोड़ दिया।
साईं खेड़ा में एक औरत दादाजी के पास अपना दुख लेकर आई। वो बहुत गरीब थी, इसलिए उसकी जवान बेटी की शादी नहीं कर पा रही थी। दादाजी ने उससे कहा वे उसके घर अगले दिन सुबह में आएंगे। अगले दिन सुबह सुबह दादाजी उस औरत के घर पहुंच गए। औरत ने दादाजी को प्रणाम किया। बाजू हट, मुझे टट्टी करनी है, कहकर दादाजी उसकी रसोई में गए और उसके चूल्हे पर बैठकर टट्टी कर दी और उस औरत से कहा कि इसे राख से ढक दे। जब उस औरत का पति घर आया तो बहुत नाराज हुआ। बोला, तेरे गुरु को यही जगह मिली थी टट्टी करने के लिए? उसने अपनी पत्नी से कहा कि इसे फेंक दे और चूल्हा साफ कर दे। जब उस औरत ने राख से ढकी टट्टी को उठाया तो उसे वो भारी लगी और जब फेंकने लगी तो देखा टट्टी सोने में बदल गई थी। उन दोनों ने उसे धोया और एक प्लेट में डालकर दादाजी के पास गए। दादाजी ने उन्हें आता देखकर दूर से ही कहा, मुझे क्यों दिखाती है? जाकर अपनी बेटी की शादी कर। जब वे दोनों दादाजी के करीब पहुंचे तो दादाजी ने उन्हें गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आता? ये मैंने तुम्हारी बेटी की शादी के लिए किया है। उन दोनों ने उस सोने के एक टुकड़े से बेटी की शादी कर दी और बाकी के सोने से गहने बनवा दिए। जिस लड़की की शादी हुई थी उसकी पुश्तों के पास आज भी उस सोने के बनाए गहने हैं। तो देखिए, यहां पे एक और चीज निकल के आ रहा है कि हम कोशिश करेंगे, अगर हमें दर्शन हो पाए उन आभूषणों का जो दादाजी की कृपा से प्राप्त हुआ था उन्हें, तो अगर कोई भक्तजन ये सुन रहे हैं दादाजी की जीवनी और उन्हें पता है उस लड़की के बारे में, उनके खानदान के बारे में, तो कृपया आप हमें व्हाट्सएप करके बताइएगा। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे उनका और चैनल पे लाएंगे। और आगे जैसी दादाजी की इच्छा हुई तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर भी करेंगे इस वीडियो को तो शायद कभी ना कभी हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे और आप लोगों को भी दर्शन प्राप्त होगा। तो जैसी दादाजी की इच्छा। ऐसे कई किस्से हैं जहां दादाजी ने अपने भक्तों को मुसीबतों से निकाला है। दादाजी एक ऐसे महान संत थे जिन्हें जन कल्याण के लिए कभी वेदों, शास्त्रों एवं मंत्रों की जरूरत नहीं पड़ी। उनका तो अपना ही अनोखा तरीका था लोगों को पार उतारने का। वे भक्तों को गाली देते, डंडा मारते और उनके दुख हरते थे। उनके डंडे की मार खाने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, परंतु कुछ ही भाग्यशालियों को ये सौभाग्य मिलता था। ऐसे थे हमारे प्यारे श्री दादाजी धुनी वाले। जय श्री दादाजी की। तो इस लेख को मुझे प्राप्त हुआ है अभिषेक भार्गव जी से। उनका एड्रेस मैं बता देता हूं, मुकामा पोस्ट बुहानी, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। तो अगर आप चाहें तो उनसे संपर्क भी कर सकते हैं पत्र के द्वारा, और उनका कांटेक्ट नंबर तो मेरे पास नहीं है। तो अगर आप भी किसी ऐसे सिद्ध संत को जानते हैं जो समाधिस्थ हैं, मैं माफी चाहता हूँ, जीवित संत नहीं, समाधिस्थ संत, अगर आपके घर के आसपास उनकी समाधि हो, उनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी हो या कोई पुस्तक हो आपके पास, क्योंकि थोड़ा सा प्रामाणिक जीवनी अगर हमें मिले तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप अवश्य कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप का भी नंबर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसे अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।